हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 9th का मैथ का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे आपके पास बहुत सारी पेन्स हैं तो आपने पेन का सेट बना के रखा हुआ है, बहुत सारी पेंसिल है, पेंसिल का सेट बना के रखा है, आपके पास बुक्स हैं, नोटबुक है, तो इन सब का अलग अलग आप लोगों ने सेट बना के रखा हुआ होगा। तो देखिए, कुछ यहाँ पर सेट की डेफिनेशन और फर्दर उसके बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर कुछ पिक्स गिवन है, फ्लावर बुके गिवन है, बंच ऑफ कीज हैं, फ्लॉक ऑफ वर्ड्स हैं, पाइल ऑफ नोटबुक्स हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं। वी यूज द स्पेशल वर्ड फॉर ईच कलेक्शन गिवन अबव। इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज किए हैं। जैसे फ्लावर के कलेक्शन को हम लोग बुके बोले हैं, कीज के कलेक्शन को बंच बोले हैं, और बर्ड के कलेक्शन को फ्लॉक, नोटबुक के कलेक्शन को पाइल, एंड नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग कलेक्शन ही बोले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन क्लियरली लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कलेक्शन। वी कॉल द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स एज सेट। ये चीज आप लोगों को थोड़ा कम समझा होगा। वेट ए मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली। नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन। हैप्पी चिल्ड्रंस इन ए विलेज, मतलब किसी विलेज में हैप्पी चिल्ड्रन का कलेक्शन। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, किसी क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट का कलेक्शन। इन बोथ द एग्जाम्पल्स द वर्ड हैप्पी एंड ब्रिलियंट आर रिलेटिव टर्म। ओ, रिलेटिव टर्म। अच्छा, रिलेटिव मतलब आपके नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी? नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। ये रिलेटिव मैथ्स के हैं। क्या है ये रिलेटिव? इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर रिलेटिव जो टर्म है हैप्पी और ब्रिलियंट, इसकी बात कर रहा है कि अगर मैं हूँ और एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मैं कलेक्शन बनाता हूँ हैप्पी चिल्ड्रन का, अमित, राम, ठीक है, और श्याम, ठीक है, और जो मेरा फ्रेंड है ना वो हैप्पी चिल्ड्रन का कलेक्शन बनाता है सुमित, ठीक है, इतने लोगों का कलेक्शन वो बनाया, ठीक है। इसमें समझिए आप लोग रिलेटिव टर्म क्या होते हैं। तो ये केस हो सकता है ना कि आप कोई विलेज है, उसमें अगर मैं कलेक्शन बनाऊंगा, जो मेरा फ्रेंड बनाएगा वो डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है सेम हो, बट यहाँ पर चांसेस है कि डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो ये डिफरेंट होने का जो चांस है ना, इसी को हम लोग रिलेटिव टर्म बोलते हैं। हमने लिस्ट बनाया है वो क्लियर नहीं है या डेफिनेट लिस्ट नहीं है, वहाँ पर कुछ ऐसे चांसेस हैं कि डिफरेंट हो सकता है लिस्ट, हमारा, हमारे फ्रेंड का, आपका है, किसी और भी पर्सन का। तो इसीलिए ये रिलेटिव टर्म बोले जाते हैं, हैप्पी और ब्रिलियंट। यहाँ पर देखिए, जो क्लियर लिस्ट बोला था, क्लियर लिस्ट मतलब ऐसा कुछ हो कि अगर मैंने जो लिस्ट मैं बनाया ना वही लिस्ट मेरा फ्रेंड भी बनाए, तो वो क्लियर और डेफिनेट लिस्ट बोली जाएगी। ओके, बिकॉज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स टू बी हैप्पी एंड टू बी ब्रिलियंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसा कि मैं आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ये पर्सन टू पर्सन क्या है, डिफर करता है। देयरफॉर दीज कलेक्शन आर नॉट सेट। ये कलेक्शंस जो हैं सेट नहीं है। हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्या है, देखिए, सी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज ए सेट आर नॉट। क्या है, देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, डेज ऑफ ए वीक। तो जैसे अगर मैं सेट बनाता हूं, आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें लिखूंगा संडे, लिखूंगा मंडे, लिखूंगा, है ना, सैटरडे लिखूंगा लास्ट, ठीक है। मेरा फ्रेंड लिस्ट बनाएगा, उसमें संडे, मंडे, वो भी इन्हीं डेज को ही तो लिखेगा ना, कुछ डिफरेंट से लिखेगा? बताइए, वो भी इन्हीं डेज को लिखेगा। ये जो लिस्ट है ना, ये क्लियर लिस्ट है और डेफिनेट है, एक सेट हो जाएगा ये। हाँ, एक चीज हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है ये मंडे को पहले लिख दे और संडे को बाद में लिख दे, मतलब ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है, बट जो एलिमेंट्स होंगे ना सेट के सेम होंगे। मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये भी एक सेट होगा। अगर लिस्ट बनाता हूँ, जो ईयर के मंथ होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारा फ्रेंड बनाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, तो ये भी होगा। ब्रेव चिल्ड्रन इन ए क्लास, अब ये सेम देखिए इसी से मिलता जुलता केस है। ब्रेव चिल्ड्रन, देखिए, अगर मैं बनाता हूँ ब्रेव चिल्ड्रन, अमित, राम और श्याम जैसे हैं, बट हमारा फ्रेंड अगर बनाता है तो हो सकता है कुछ डिफरेंट सा हो, तो इसलिए ये भी एक सेट नहीं होगा। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, अब देखिए, अगर इसका मैं सेट बनाता हूँ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर का, तो जैसे मालूम मैं लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मेरा फ्रेंड है, मान लो बी है, और अगर ये लिस्ट बनाएगा फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर का, हो सकता है वो यहाँ से स्टार्ट कर दे, 10 से, 9 से, 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। या तो ये भी हो सकता है यहाँ पर रैंडम लिख देता है 9 8 6 5 7
4 2 3 1 एंड 10, तो ये भी सेट है। बट ये जो एलिमेंट्स हैं देखिएगा सब में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, मेरा अगर फ्रेंड है वो कलेक्शन कुछ और बनाता है, हो सकता है मैं कुछ और कलेक्शन बनाऊँ स्ट्रॉन्ग फोर्ट का, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 होते हैं। तो इसका कलेक्शन हम लोग बनाएंगे, चाहे मैं बनाऊं, चाहे मेरा फ्रेंड बनाए, चाहे आप लोग बनाइए, तो कलेक्शन में जो नेम होंगे प्लैनेट के सब रहेंगे, ऑर्डर हो सकता है उनका चेंज हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। डेफिनेशन हम लोग देखते हैं अब है क्या डेफिनेशन सेट की आपकी बुक के अकॉर्डिंग। if we can definitely and clearly decide the object of a given collection, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, if we can definitely and clearly decide, यहाँ पर हम लोग देखिए क्लियरली डिसाइड कर रहे थे कि नहीं, डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड यहाँ पर हो रहा था ना। देखिए कलेक्शन था, जो इसमें एलिमेंट है सब इसमें एलिमेंट है, जो इसमें है इसमें भी है सब, तो ये क्या हुआ, क्लियरली डिफाइंड एंड डिसाइड हो गया द ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन कलेक्शन, देन द कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। ठीक है, जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग द कैपिटल लेटर्स। देखिए इसे मैंने सेट का नाम किससे, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। द मेंबर आर एलिमेंट्स, ये जो होते हैं नंबर्स ना, ये क्या होते हैं, मेंबर कहलाते हैं। ये सब क्या है, सब मेंबर्स हैं सेट के, ये हम लोग इसके एलिमेंट भी बोलते हैं। शोन बाय द स्मॉल लेटर्स, इसको हम लोग देखो स्मॉल लेटर से शो करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, तो नेम लिखेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर इसे आप लेटर्स को लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर हम लोग लिखेंगे, वहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कलेक्शन हमको बनाना है ना, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं, BCD मतलब डी लाइक दिस, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेट लिखने का मेथड नहीं है, हम लोग यहाँ पर स्मॉल लेटर ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लो कोई सेट ए है हमारे पास, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं ABCD। ठीक है, तो ए को क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग टू ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, अगर देखो यहाँ पर देखो ई क्या एलिमेंट है क्या, तो हम लोग देखेंगे ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं ई डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स। अब देखिए नंबर का सेट यहाँ पर गिवन है हम लोगों को, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5, इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू गिवन है, सेट ऑफ होल नंबर्स है। डब्ल्यू में क्या हुआ, हम लोग नेचुरल नंबर हमने क्या चेंजेस किया, 0 को इंक्लूड कर लिया तो सेट ऑफ होल नंबर हो गया। आई यहाँ पर है सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें नंबर्स क्या होते हैं, -∞ टू +∞ तक, और 0 भी होता है साथ में। क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। सो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट लिखने के मेथड्स क्या होते हैं, देर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। कौन कौन से सेट हैं यहाँ पर देखिए, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। इस मेथड में कैसे हम लोग लिखते हैं सेट को, इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इन ए करली ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है ना बच्चों, इसको हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं। ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस, जो एलिमेंट्स होते हैं ना एक ही बार लिखे जाएंगे, दोबारा नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, देखिए जैसे मैंने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपके यहाँ एक्सप्लेन किया था ना, मान लो मैंने नेचुरल नंबर को जो 1 से 10 तक है मैंने ये लिखा, हो सकता है मेरा फ्रेंड रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, हो सकता है कोई और मेरा दूसरा फ्रेंड इसको मिक्स कर सकता है, चेंज कर सकता है ऑर्डर को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज नेसेसरी टू राइट द ऑल एलिमेंट। देखिए ऑल एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10 कैन बी रिटन एज सेट ए इज इन द करली ब्रैकेट 3, 5, 7, 9, और हम लोग ए को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं 7 3 5 9। देखिए यहाँ पर ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो ये दोनों सेट क्या है, सेम है। इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज कस्टमरी टू राइट द एलिमेंट्स ओनली वंस। अगर मैंने सेट 1 बना दिया, मान लो हमने 1 लिखा, 2 2 3 लिख दिया, तो देखिए बेटर भी ये होता है लिखने का ना कि हम लोग 1 2 3 ही लिखें, 2 को 2 बार न यूज करें। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये बोल रहा है, इफ एलिमेंट कम्स मोर देन वंस इट इज कस्टमरी टू राइट द एलिमेंट ओनली वंस। इन द वर्ड रिमेंबर द लेटर RMER रिपीटेड मोर देन वंस, सो द सेट ऑफ द लेटर ऑफ दिस वर्ड कैन बी रिटन एज RM
REMB। अब यहाँ पर देखिए जो R था देखिए कितनी बार यहाँ पर रिपीट हो रहा, 2 बार, और E भी देखिए यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, M 2 बार। तो हम लोग इसको एक एक बार ही लिखेंगे। जैसे हमें रिमेंबर का लिखना होगा अगर सेट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये सभी लेटर को नहीं लिखेंगे, जो रिपीट होंगे उनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे हम लोग, सभी को एक एक बार लिखेगा। रिपीटेशन होगा तो उसको हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है रूल मेथड आर सेट बिल्डर फॉर्म। In this method, we do not write the list of element but write the general element using the variable followed by a vertical line or colon and write the property of the variable. For example, A is set of all x such that, इस कॉलम को हम लोग such that पढ़ते हैं, such that x is natural number between 1 and 10। तो देखिए बच्चों ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैं आप लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। A set A is x colon x belong to natural number comma x is greater than 1 and less than 10। इसको देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। अब इसको पढ़ेंगे देखिए ऐसे, सेट ए इज सेट ऑफ। अब देखिए यहां पर जब करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा ना, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ। सेट ए इज set of all x such that x belong to natural number and x is less than 10 and greater than 1। ठीक है, कुछ इस तरह से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल और भी गिवन है बुक में आप लोगों के, है क्या ये, b is set b इक्वल या set b is, हम लोग ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको, देखो set b is सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। यह तो आपके बुक में लिखा है बी कॉन्टेन्स ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10। सो बाय यूजिंग द लिस्टिंग मेथड बी कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, तो देखिए लिस्टिंग मेथड से हम लोग ऐसा लिख दीजिए, जबकि मैं इधर डिस्कस किया हुआ था लिस्टिंग मेथड। तो पहले देखिए आप लोग रूल मेथड को देख लीजिए, यहाँ पर ये डिफरेंट वे में थोड़ा लिख दिया, बट देखिए इसको हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं, सेट बी ओके is the set of all x, इसको हम लोग सच दैट बोलेंगे कॉलम को, सच दैट ए प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, सच दैट x is a prime number between 1 and 10। इसको हम लोग देखिए ऐसा भी पढ़ सकते हैं, या तो ऐसा भी पढ़ लीजिए, बट ये कंफ्यूजिंग होगा। देखिए एक ही तरीके से आप लोग पढ़िए, जैसा पहला एग्जांपल दिया था वैसे ही, तो बेटर रहेगा, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको देखिए लिस्टिंग में तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो सके और किसी नंबर से न डिवाइड हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 10 अगर हम लोग लेते हैं, इसके बीच कितने कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2 होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर। Q is a set of the rational number which can be written in the set builder form as Q is set of P by Q such that P, Q belong to integer। देखिए इंटीजर हम लोग I को इंटीजर लिखते हैं, जहाँ जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए I को इंटीजर बोलेंगे, Q को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर, Q को बोलेंगे हम लोग रैशनल नंबर, R को बोलेंगे रियल नंबर। तो P and Q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड Q कैन नॉट बी जीरो। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए सेट Q इज सेट ऑफ ऑल P बाई Q, ये भी एकदम करेक्ट होगा, सच दैट PQ बिलोंग टू PQ आर इंटीजर एंड Q कैन नॉट बी जीरो। एक तरीका आप अपनाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। अगर इधर से आपने ये फॉलो किया कि इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर इस देखिए अगर आपने ये फॉलो किया कि इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर इसको कहते, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसी को फॉलो करो, मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेटर है, इसको फॉलो करो आप लोग। ठीक है, जैसे मैं देखिए अगर मैं एक बार आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम लोग रैशनल नंबर कैसे पढ़ेंगे। सेट Q इज
सेट ऑफ ऑल पी बाई क्यू सच दैट, ये क्या है देखिए, सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स, क्यू कैन नॉट बी जीरो। कुछ सेट यहाँ पर गिवन है, दोनों मेथड से यहाँ पर लिखा गया हुआ है, रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड से। सेट ए गिवन हम लोगों का है सच दैट एक्स, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। अब इसको लिस्टिंग मेथड हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था आपको, कोई भी लेटर एक ही बार हमें लिखना है, अगर दोबारा आएगा तो उसको दोबारा हमको नहीं लिखना है, ठीक है, रिपीटेशन नहीं करना है। देखिए डी हमने लिख दिया, आई देखिए दो बार आई को लिखा, वी को लिख दिया मैंने, और फिर देखिए आई दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, एस को लिख देंगे हम लोग, आई दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, तीसरी बार आया ओ को लिख दें और एन को लिख दें। हम लोग क्या है, सेट बी इज सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वाई स्क्वायर 9 अगर 9 है तो देखो, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो वाई क्या हो जाएगा देखिए, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बी इक्वल क्या हो जाएगा, इन करली ब्रैकेट -3 एंड +3। सी है सेट सी इज सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 10। मल्टीपल ऑफ 5 लिख दीजिए, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, तो 5 का टेबल हम लोग क्या ले सकते हैं देखिए, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, यही सब टेबल होते हैं, बट 30 से कम होना चाहिए। तो देखिए 20 आएगा, फिर 25 आएगा, 30, 35 आएगा, हमें 30 से लेस लेना है तो 30 भी नहीं लेना है, और यही सब नंबर लेंगे और इसको हम लोग करली ब्रैकेट में रख देंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। सेट ए में कौन कौन सी नंबर गिवन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। रूल मेथड हम लोग इसको कैसे लेंगे, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 15, है ना, 15 से लेस भी है। अब यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, हमको उसको फिल करना है, मतलब लिस्टिंग मेथड में इसको लिखना है, ये हमें रूल मेथड में गिवन है। सेट बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 20। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पहले मैं आप लोग बता दूं। परफेक्ट स्क्वायर देखिए ये होता है ना, जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है, तो वो डिजिट्स में आए, जैसे 4 है, 9 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बताइए, ये डिजिट्स ही हमको मिलेगा ना। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, इसका स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट 6, तो हमें देखिए डिजिट में नंबर मिल रहे हैं ना, तो ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, 4, 9, 25 एंड 36। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कलेक्शन इसका, तो क्या हो जाएगा, सेट ए इक्वल, हाँ बट ये होना चाहिए देखिए ना, बिटवीन 1 एंड 20 होना चाहिए, तो 1 एंड 20 क्या आएगा देखिए, और 1 भी यहाँ पर होगा फ्रेंड। जैसे देखिए 1 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या मिलेगा, हम लोग 1 मिलेगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। सेट बी इक्वल्स 1, 4, 9, 25 हम लोग नहीं लिख सकते हैं जो कि, बट एक फ्रेंड एक चीज़ और है, 16 तो है ना, तो 16 भी हो जाएगा। अगर हम लोग 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या हमें 4 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग 16 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए सी है, सेट सी इज सेट ऑफ ए आई ई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है देखिए, एक वॉवेल्स हैं, तो हम लोग सी को क्या लिख सकते हैं, हमको ये रूल मेथड में लिखना है, तो हम लोग सी को देखिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सेट सी इज सेट ऑफ एक्स कॉलन एक्स इज वॉवेल, ठीक, सेट सी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी। डी को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी हमें गिवन क्या है, सेट डी इक्वल, या सेट डी इज सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ कलर इन द रेनबो। अब बताइए रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं, उसको यहाँ पर हमें लिख देना है। जैसे आपको पता ही होगा वेबज्योर, VIVZYOR वेबज्योर होता है, तो इसका नाम आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए लेटर को मत लिखना फ्रेंड्स, जैसे कि एक एक लेटर को लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें जो सेट होता है उसके इनसाइड हमें कैपिटल लेटर्स नहीं लिखना होता है, जैसे मैं आप लोग पहले एक्सप्लेन किया हो। तो अगर आप लोग ऐसा लिख देते हैं देखिए VIVZYOR, तो ये देखिए रॉन्ग है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना है, तो यहाँ पर जो नाम होगा वो आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देखिए वॉलेट लिख देंगे हम लोग, फिर यहाँ पर इंडिगो लिखिएगा,
और फिर हम लोग ब्लू लिखेंगे, ठीक है। इन सबको आपको नाम लिखना है इस तरह से। और ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर, और येलो होगा, ठीक है। और ये ऑरेंज हो जाएगा, और होगा इधर ये रेड। और इसको आप करली ब्रैकेट क्लोज कर दिए तो ये हो जाएगा डी के प्लेस पे, ठीक है। आप लोग ऐसा मत लिखिएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग ये मिस्टेक है, एक्चुअली रॉन्ग है ये, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसके एलिमेंट्स को जो होता है कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए पी है, सेट पी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर एंड एक्स इज बिटवीन -3 and 3। इसको अगर हमें लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी को देखिए एक्स इंटीजर्स हैं और ये 3 - 3 के बीच में है। तो देखिए अगर 3 - 3 के बीच में देखिए क्या कौन कौन से नंबर आते हैं इसके बीच में, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अच्छा एक चीज और आप बताना, क्या 3 इंक्लूडिंग रहेगा कि नहीं। ये देखिए 3 से छोटा होना चाहिए एक्स, तो हम लोग -3 + 3 को नहीं लिखेंगे। तो नंबर क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, ये नंबर्स आ जाएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखते हैं। एम को हमें किस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर देखिए लिस्टिंग फॉर्म में गिवन है सेट एम को। हमें इसको रूल मेथड में लिखना है। कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको आप ऑब्जर्व करिए तो है क्या एक्चुअली, ये देखिए ये एक्चुअली है क्या, नेचुरल नंबर का क्यूब है। जैसे 1 है, 8 है, और 27 है, और 64 है, और 125 है। ये देखिए 1 किसका क्यूब है, 1 का। 8 किसका क्यूब है, 2 का। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का। और ये किसका क्यूब है, 5 का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म हमें लिखना है, सेट एम इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ओके फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए आपका आता है प्रैक्टिस सेट 1। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कुछ इसी तरीके का और वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।